हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर एक पावरफुल स्टोरी के साथ में हम चल रहे हैं कानपुर के एक देहात में। जी हाँ, कानपुर के एक देहात जहाँ के एक ज़मींदार साहब रहते थे वहाँ पे। और ज़मींदार साहब की एक बहुत अच्छी प्राचीन हवेली थी जिसमें वो रहते थे, और एक भरी पूरी फैमिली के साथ में ज़मींदार साहब अपना जीवन यापन कर रहे थे। और अब वो समय आ चुका था कि ज़मींदार साहब बूढ़े हो चुके थे। धीमे धीमे उनकी तबीयत ख़राब होना चालू हो गई और एक दिन वो बिस्तर पे चले गए। कुछ दिन बिस्तर पे रहने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब उनका ये आखिरी समय चल रहा है। उस समय उन्होंने अपने परिवार वालों और घर वालों को एकत्रित कर लिया। जब उनका आखिरी समय चल रहा था तो बिल्कुल जाते जाते उनके मुंह से आवाज़ आई, लेमन लेमन लेमन। अब ये कोई आखिरी समय पे बोल रहा है नींबू नींबू नींबू, तो घर वालों को लगा कि हो सकता है इनको नींबू की ज़रूरत हो। लेकिन जब तक ये नींबू आता तब तक जमींदार साहब ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी। और ये राज ही रह गया कि जमींदार साहब ने उस समय नींबू वर्ड का यूज़ क्यों किया। कुछ पंडितों से बात हुई, कुछ पुरोहितों से बात हुई, आखिरी क्रिया हुई जमींदार साहब की, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हो सकता है जमींदार साहब नींबू दान करना चाहते हो। और उनके जाने के बाद में खूब सारे नींबुओं का दान पूरे गांव के अंदर हुआ। कुछ समय बीता, इस पारिवारिक हवेली जहाँ पे सब लोग रहते थे, ये डिसाइड हुआ कि अब जमींदार साहब तो है नहीं, हम ये हवेली बेच देते हैं। एक बिल्डर ने वो पूरी जगह खरीदी और वहाँ पे उसने डिसाइड किया कि एक बड़ा बिजनेस हब बनाएगा वहाँ पर। चूंकि उसको एक बड़ा बिजनेस हब बनाना था तो उसने शुरुआत से वो पूरी हवेली फिर से गिराई और फिर से खुदाई चालू कर दी। खुदाई के कुछ दिनों के अंदर ही वहाँ पे एक बड़ा खजाना हीरे जवाहरातों का प्राप्त हुआ। पुराने मालिकों के पास तुरंत के तुरंत ये न्यूज़ पहुंच गई कि आपकी हवेली के नीचे हीरे जवाहरात का खजाना मिला है। परिवार वाले बड़े खुश हुए, भागे भागे उस बिल्डर के पास गए और उन्होंने क्लेम किया कि ये खजाना हमारा है और हमें वापस कर दीजिए। लेकिन नए बिल्डर ने साफ मना कर दिया। ये कहानी कोर्ट तक भी गई, लेकिन कोर्ट ने भी फैसला नए बिल्डर के हक में दिया और घर वाले मायूस होकर चले गए। कुछ दिनों के बाद जो दोता था जमींदार साहब का, उसको याद आया कि हमारे घर के अंदर एक नींबू का पेड़ हुआ करता था और उसी नींबू के पेड़ के नीचे ही इतना बड़ा खजाना मिला है। जब ये बात सब घर वालों को पता लगी तो वो आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए था कि ऐसा हो, और हम लोगों को शेम होनी चाहिए अपने ऊपर कि वहाँ रहते रहते हमारे बच्चे वहाँ खेलते थे, हम दिन में 100 बार उस पेड़ के नीचे से निकलते थे, लेकिन हमें नहीं पता चला कि वहाँ पे खजाना दबा हुआ। वो खजाना क्या था? हीरे जवाहरात थे। ऐसा ही एक खजाना भगवान ने हमको दिया है, मुझको दिया है, आपको दिया है, इस सारे जहां को दिया है। और हम भी उस खजाने को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, दबा के बैठे हैं। इस पूरी पृथ्वी के अंदर क्या हम यूनिक हैं? जी हाँ, हम यूनिक हैं, तभी हमको नीचे उतारा गया है और एक उद्देश्य के साथ भगवान ने हमें नीचे उतारा है, क्योंकि आप ही आप हैं, कोई दूसरा आप नहीं है। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो केवल आपके अंदर है, लेकिन हम अपना समय बिता देते हैं दूसरों से कंपेयर करने के बाद में अपने आप को। हम उससे अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो हम बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम हैं हम कभी नहीं बन पाते। कौन है आप? और कैसा पता चलेगा कि मेरे को भगवान ने नीचे उतारा है, मुझे ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ दी है और किसी के पास नहीं है? तो ये डिस्कवरी करने के लिए आपको अपने अंदर की डस्ट निकालनी पड़ेगी, तब वो हीरे जवाहरात बाहर आएंगे। कौन सी है वो डस्ट? वो डस्ट है सबसे बड़ी, जो शक आप अपने ऊपर करते हैं, जो डाउट आप अपने ऊपर करते हैं, वो आलस जो आपने अंदर भरा रखा है, वो अविश्वास जो आपको अपने ऊपर है। निकाल फेंकिए उस अविश्वास को अपने यहाँ से।
निकाल फेंकिए उस संदेह को जो आप अपने ऊपर करते हैं। निकाल फेंकिए उस आलस्य को जो आपने अपने अंदर भर रखा है, और बन जाइए वो यूनिक आदमी जो आप हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने ये चीजें अपने अंदर से निकाल दीजिए तो आप वो बन जाएंगे जो और कोई नहीं है। आपके अंदर एक पावर होगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, आपका खुद का, आप एक एनर्जीवान व्यक्ति बन जाएंगे। सो आज के बाद जब भी आपको नींबू दिखाई दी तो ढूंढिए अपने अंदर के आप को, और ये डिस्कवरी आपको आज से ही चालू करनी पड़ेगी। तभी आप वो बनेंगे जो एक्चुअल में आप हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत देर कर चुका हूं। मैं उनसे केवल एक बात कहता हूं, जब जागो तब सवेरा। तो आज के बाद जब भी आपको नींबू दिखाई दे तो ढूंढिए आप कौन हैं। चलता हूं इस संदेश के साथ में, फिर मिलूंगा एक बार फिर। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा।